मेरा नाम धीरज कुमार और मेरे चैनल का नाम बिहार वाले गुरुजी। आज हम लोग मैथमेटिक्स का ट्रायंगल जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है। सिंपल, आपको इसमें ज्यादा हम लोग टाइम नहीं वेस्ट नहीं करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है। जैसे मान के चलो हम लोग जो समझते हैं, जैसे एक बिसलेरी का आपको जो बोतल होता है पानी का बिसलेरी का, उसका आप एक 1 लीटर का बोतल लो, यानी 1 लीटर का बोतल लो बिसलेरी का, ठीक है। अब ये दोनों क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये दोनों क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जैसे आप 1 लीटर का एक बोतल लिए, एक हाफ लीटर का बोतल लिए, ठीक है, और एक हम लोग 250 ml का बोतल लिए, ठीक है। और ये सब आपस में क्या है, दिखने में एक जैसा है कि नहीं, ये तीनों बोतल, ठीक है। तो ये तीनों बोतल जो है क्या है, सिमिलर है, और ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, कॉन्ग्रुएंस का आपको क्राइटेरिया क्या क्या था, कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या क्या था। कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया था एस 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 क्राइटेरिया, एस एस क्राइटेरिया, ए एस ए और ए एस और आर एच एस। और ये तीनों जो है, जैसे मान के चलो साइड 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 है, एस एस है, ये सब क्या होना चाहिए था, एक ऑर्डर में ही होना चाहिए था, ठीक है। अब ये नहीं कि 2 एंगल दिख रहा है, एक साइड दिख रहा है, बोल देंगे कॉन्ग्रुएंट, नहीं, सब क्या होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हुआ, आपको इसका जरूरत उतना नहीं है फिर भी। अच्छा, अब सिमिलैरिटी का, अच्छा इसमें क्या है, 3 साइड, साइड 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 साइड, एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल 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 साइड और आरएचएस, ये क्या है, एक एंगल इसमें 90 डिग्री होना ही चाहिए, हाइपोटेनस सेम होना चाहिए और कोई एक साइड सेम होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे आरएचएस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट पर दो ट्रायंगल। सिमिलैरिटी के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी में बस 3 क्राइटेरिया पढ़ेंगे हम लोग, ए जिसको हम लोग ए से भी जानेंगे, एस 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 और एस ए एस, बस। यानी कॉन्ग्रुएंसी से ज्यादा आसान है आपको सिमिलैरिटी। अब इसमें एक है आपको क्या, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम जिसको हम लोग बीपीटी के सभी नाम से जानते हैं, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ये थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम आपको पता होगा, बहुत को पता होगा, लेकिन इससे इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे थेल्स थ्योरम को, ये बहुतों को नहीं पता। जैसे मान के चलो ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में क्या कर रहे हैं, एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू किसी साइड के, हम एक लाइन ड्रॉ किए, इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए ट्रायंगल के इनसाइड में। अब ये लाइन जो है इस दोनों साइड को 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है। अब ये जब इंटरसेक्ट करेगा, ये पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे, वो दो अदर लाइन को 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो ये दोनों पॉइंट जो है इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। यही है आपको क्या, बीपीटी। तो बीपीटी कब अप्लाई करेंगे, बीपीटी के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, मतलब DE पैरेलल टू BC होना ही पड़ेगा, तभी जाके ये होगा, ठीक है। यानी कि अब यहां पर देखो DE पैरेलल टू BC होगा, तभी जाके हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको
हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, जैसे हम लोग अभी देखे क्या, AD बाय DB इक्वल टू AE अपॉन BC। ठीक है, अब दोनों तरफ यहाँ पे हम 1 ऐड करने जा रहे हैं, ये तो हम लोग कर सकते हैं, इधर भी 1 ऐड कर रहे हैं, इधर भी 1 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, DB, यहाँ भी क्या हो जाएगा, DB प्लस AD, इधर भी क्या हो जाएगा, AE प्लस EC बाय EC। DB प्लस AD, DB प्लस AD, ये क्या बन गया, AB बन गया, और नीचे DB बना, इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, AC बाय EC बना। तो यहां से हम लोग ये BPT, ये हुआ AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, इसमें हम लोग 1 ऐड करने पे हमको ये रेशियो भी आ रहा है, मतलब ये भी रेशियो हम लोग यूज करेंगे थेल्स थ्योरम में। AB बाय DB इक्वल टू AC बाय EC। अच्छा, इसको अगर हम पलट के, जैसे DB है, दोनों तरफ इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, EC बाय AE। अब इसमें हम 1 ऐड करते हैं अगर, तो यहां क्या बन जाएगा, देखो जरा, AD प्लस DB बाय AD इक्वल टू EC प्लस AE बाय AE। यहाँ AD प्लस DB क्या हो जाएगा, अब AB बाय AD इक्वल टू AC बाय AE। अब यहाँ पे हमको ये रेशियो भी यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या प्रूफ कर रहा है उसको देखते हुए हम लोग इन रेशियो में से कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इन फाइनली अगर बताएं ये सब क्या हो रहा है, आपको 1 ऐड कर, दोनों तरफ क्या है, 1 ऐड कर, रेसिप्रोकेट करके आप 1 दोनों तरफ ऐड करोगे तो ये रेशियो मिल जाएगा आपको। यानी फाइनली हम क्या बोल रहे हैं कि हमको मेन जो मिला थेल्स थ्योरम का BPT का क्या मिला, ये AD बीच वाला बाय DB इक्वल टू AE अपॉन EC, पहला। दूसरा क्या मिलेगा, अब देखो दूसरा, अच्छा ये कहां से स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे आपको क्या कोई भी ट्राइंगल के इनसाइड में अगर आपको 2 पैरेलल लाइन दिख रहा है, ठीक है, अगर एक ट्राइंगल के इनसाइड में 2 पैरेलल लाइन दिख रहा है आपको, तो वहां पे BPT हमको दिमाग में लाना है कि BPT अप्लाई होगा। ठीक है, यहां पर हमको क्या दिख रहा है, DE पैरेलल टू BC, तो यहाँ पे क्या BPT हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो BPT यहाँ पे लिखने के लिए क्या करोगे आप, जो 2 पैरेलल लाइन दिख रहा है आपको, ये पैरेलल लाइन दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो ये बड़ा वाला पैरेलल लाइन है लेंथ में, और ये क्या है, उससे छोटा है, इसके सामने जो वर्टेक्स है A, यहां से स्टार्ट करना। ठीक है, यहां कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां से स्टार्ट करोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। यहां से हम लोग स्टार्ट किए, तो A को पकड़े, पहले हम लोग जो बेसिक रेशियो है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, AD बाय DB, फिर यहां से AE बाय EC लिखेंगे, तो पहला ये हो गया आपको। ठीक, अब क्या करेंगे, अब लेना ऊपर वाला फिर बड़ा वाला, यानी ऊपर से छोटा वाला, तो AD बाय AB इक्वल टू, फिर उधर से इधर से ऊपर वाला लिया है तो इधर से भी ऊपर वाला ही लेना पड़ेगा, AE बाय AC, दूसरा हो गया। तीसरा में क्या करेंगे, अब नीचे वाला लेते हैं प्लस बाय बड़ा वाला, यहां से क्या हो जाएगा, BD बाय AB इक्वल टू, इधर से भी नीचे से उसके बाद बड़ा वाला AC, यही 3 मिला। ठीक है, यानी कि हमको BPT से 3 रेशियो मिल रहा है, थेल्स थ्योरम से 3 रेशियो मिल रहा है, और इसी को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो इसका उल्टा मिलेगा हमको। ठीक है, जो कि फिर से मिलेगा क्या, 3 मिलेगा हमको, फिर से 3 रेशियो मिलेगा, मतलब टोटल मेरे पास 6 रेशियो है। BPT से हमको कितना रेशियो मिला, टोटल 6 रेशियो मिला। अब 6 रेशियो में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या प्रूफ करने बोल रहा है पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। ठीक है यहां तक? अच्छा, अब यहाँ पर ये हो गया आपको बीपीटी से मतलब ये दिमाग में रखोगे बीपीटी कहाँ अप्लाई करेंगे, जब ट्राइंगल के इन साइड में दो पैरेलल साइड दिख रहा है तो पैरेलल साइड को लिखेंगे, जहां से पैरेलल साइड बन रहा है छोटा वाला, ठीक है, उसके ऊपर वाला जो साइड है वहां से हम लोग बीपीटी बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको हम लोग लिख डालेंगे यहाँ पे। एक ये हुआ। अब देखो इसका क्या है, कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है, कन्वर्स क्या है इसका, जैसे अब मान के चलो ये जो है, अब जैसे यही डीई है दिया हुआ, अभी हमको ये पैरेलल नहीं दिया हुआ है, ये डीई क्या है, पैरेलल हमको नहीं दिया हुआ है। डी जब पैरेलल नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको जो 6 कंडीशन है, जो 6 कंडीशन अभी लिखे थे, ठीक है, 4 5 6, अब क्या था, एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय। अब इन 6 कंडीशन में हम अगर एडी बाय एबी इक्वल टू एई अपॉन एसी, और भी जो कंडीशन है, अब इन कंडीशन में कुछ आपको दे रखा है, कोई भी एक कंडीशन आपको दे रखा है, ठीक है, जैसे मान के चलो यही हमको बोल रहे हैं कि एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी हमको दे रखा है। अगर ये दे रखा है तो इससे हम लोग दिस इंप्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कहां से देखो रेशियो बन रहा है, एडी बाय डीबी एई बाय ईसी, मतलब दिस इंप्लाइज हम लोग लिख देंगे क्या, डीई पैरेलल टू बीसी। ये यहां पे लिखेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यही है कन्वर्स ऑफ फिल्स थ्योरम। ठीक है, यानी कि हमको अगर रेशियो देखो वाइस वर्सा है, अगर हमको ट्राइंगल के इनसाइड दो पैरेलल साइड दिख रहा है तो हम लोग रेशियो लिखेंगे। अब रेशियो आपको 6 रेशियो बताए हैं, 6 रेशियो में अकॉर्डिंग टू क्या प्रूफ करने बोल रहा है उसको देखते हुए हम लोग काम करेंगे। अगर प्रूफ करने के लिए नहीं दिया हुआ है रेशियो तो हम लोग बस बीच वाला लेके चलेंगे, ठीक है, तब ये पेरेंट वाला लेके चलेंगे हम लोग। और क्वेश्चन में दे रखा है इस टाइप से प्रूफ करने के लिए बड़ा वाला साइड लिया है, एक छोटा वाला लिया है, उसको देखते हुए हम लोग तब रेशियो लिखेंगे, 6 में से कौन लिखना है। अगर रेशियो दिया हुआ है तो हमको ठीक इसके वाइस वर्सा क्या मिल जाएगा, पैरेलल साइड मिल जाएगा हमको, डी पैरेलल टू बीसी, जहां से वो देख लेंगे आप। तो ये चीज हुआ आपको बीपीटी। अच्छा, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ भी देखना है आपको। प्रूफ देखने के लिए देखो क्या है तरीका, जैसे ये ट्रायंगल है, ये प्रूफ होता है आपको एरिया फाइंड करके प्रूफ होता है, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, एरिया से अब इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे हम लोग, एक परपेंडिकुलर हम लोग यहां से इस पे ड्रॉ कर लेंगे, मान के चलो इसको हम एम नाम दे दिए, और एक परपेंडिकुलर यहां से इस ट्रायंगल पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, और हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर दिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किए, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ ई एम पैरेलल टू ए बी एंड ड्रॉ ई एम पैरेलल टू ए बी एंड डी एन पैरेलल टू ए सी, ऑल्सो ज्वाइन सी डी एंड बी ई। ठीक है, ये कर दिए। अच्छा, हमको जो प्रूफ करना है यहां पे लिख लेते हैं जरा, एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी, यही हमको प्रूफ करना है।
अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए आपको यहीं से आपको क्या करना, हिंट लेना है, क्या प्रूफ करना है हमको, क्या रखना है, एडी बाई डीबी। अच्छा अब एक चीज देखो जरा सा, ये एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी प्रूफ करना है, ध्यान से सुनना जरा, एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी प्रूफ करना है। मतलब ये चीज दोनों बराबर कब होगा, जब ये इंडिविजुअल ये रेशियो, जैसे ये रेशियो एडी बाई डीबी किसी मान के चलो अननोन कोई रेशियो है, कुछ भी है, उसके बराबर होगा, और ये रेशियो भी क्या होगा, उसी के बराबर होगा। मतलब ये दोनों रेशियो को एक रेशियो आएगा उसके बराबर होगा, तभी तो हम जाकर लिख सकते हैं ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे, 1 और 2 से लिख देंगे, ये RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये भी ये जो दोनों है इंडिविजुअली जो रेशियो है ये भी किसी के बराबर होगा, जिसके बराबर ये रेशियो होगा उसके बराबर ही ये रेशियो भी होगा, तभी जाके ये रेशियो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा अब यहां पर देखो, इससे हिंट क्या लोगे, इससे हिंट लोगे, इधर क्या है, रेशियो क्या है, इधर एडी बाय डीबी, इधर एडी बाय डीबी है। अच्छा एडी कहां पर है, एडी यहां से इस ट्रायंगल में है, एडी किस ट्रायंगल में है, यानी एडी है आपको ट्रायंगल एडीई में, एडीई में। अब इसमें अगर एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, तो क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ इंटू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो एडी बेस हो गया, हाइट तभी ड्रॉ किए ही है ई एम, ठीक है। अब इसमें अब यहां से हमको क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी तो हो गया, अब यहां पे क्या हाफ एडीईएम है। अब हमको रेशियो बनाना है एडी बाई डीबी, मतलब दूसरा ट्रायंगल होगा जिसमें बेस डीबी होगा और ये दोनों चीज क्या होगा, कॉमन रहा होगा, तभी तो रेशियो बनेगा, तभी तो क्या होगा, एडी बाई डीबी हमको मिलेगा। अच्छा एक और चीज समझो, जैसे कोई भी ट्रायंगल अगर होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर ये परपेंडिकुलर है, इसका एरिया क्या हो जाता है, हाफ इंटू, जैसे ये हाइट h है और ये बेस आपको मान के चलो b है, हाफ इंटू v इंटू h होता है। ये एक्यूट एंगल का बात कर रहे हैं। अब जैसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, और ये यहां से यहां हमको दिया हुआ है b, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और ये जो आगे जाके मीट किया मान के चलो d पर, और ये यहां से BD का लेंथ दिया हुआ मान के चलो x, तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अब ये x का कोई रोल नहीं है इसमें, ट्रायंगल ABC का बात कर रहे हैं हम, ADC का बात नहीं कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC का ही बात कर रहे हैं। ABC का बेस क्या है, BC है, ये BC है, इंटू हाइट क्या है, AD है, हाइट AD है। मतलब यहां भी क्या हो जाएगा, एरिया ये B इंटू हाइट क्या है, अगर ये h है तो ये h होगा। ये चीज ध्यान में रखोगे, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का भी एरिया क्या होता है, बेस, यहां से जो आगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको आगे बढ़ा, इस पे परपेंडिकुलर आया है ये, यही हाइट लेते हैं यहाँ पे। अब हमको क्या करना है कि ये देखो AD है, यहाँ पर AD बाई DB लाना है, मतलब कोई दूसरा रेशियो मिलना चाहिए एरिया, तो उसमें क्या होना चाहिए, एक बेस क्या होगा, BD होगा, और परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, EM ही होना चाहिए, तभी तो ये कैंसिल आउट होके AD बाई BD बनेगा, ठीक है। तो अब ये यहां से देखते हैं किसका एरिया है ये, अब बेस BD तो इस ट्रायंगल में दिख रहा है हमको, इस ट्रायंगल में बेस BD दिख रहा है, और यही आगे जाके प्रोसीड हुआ आगे M तक, उस पे परपेंडिकुलर क्या है आपको, EM है। तो मतलब ये ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ये पूरा नहीं लेंगे यहां से यहां तक, तब तो फिर बेस हो जाएगा तो आपका BM, तो बेस तो हमको BD चाहिए ना, यही वाला ट्रायंगल लेंगे, तब यहां से लेके ये वाला ट्रायंगल लेंगे, यानी इधर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इसका टू ये हो गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 माने, इक्वेशन 2 माने, और डिवाइड कर दिए क्या, 1/2 करे हम, 1/2 करने से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल
BDE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD बाय BD। इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको। यहां से ये पता चला। अच्छा अब देखो, अब हम क्या लाना है, इधर AE बाय EC लाना है, AE बाय EC लाना है। तो वही सेम प्रोसीजर होगा। तो इधर से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ही होगा, क्योंकि उसमें ही है आपको क्या, हाफ इंटू उधर क्या हो जाएगा AE इंटू इस पे परपेंडिकुलर क्या है इस बार, EM है, नहीं DN है, DN। और यहां भी क्या लिखेंगे, इसके नीचे क्या है, हाफ इंटू क्या आना चाहिए, EC इंटू DN ही आना चाहिए। तो ये कौन सा ट्रायंगल में है, ये ट्रायंगल में है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है, ये हुआ। अच्छा अब इसको भी इक्वेशन हम लोग क्या 4 मानते हैं, इक्वेशन 5 मानते हैं, और डिवाइड करेंगे 4 बाय 5, तो क्या हो जाएगा, यही चीज हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, सर ये नहीं, AE ये कैंसिल, तो बचेगा ये, इसको यही मिटा देते हैं, ये मिला हमको। अब इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 6। अब देखो यहाँ पे वही चीज आ गया है, AE बाय EC, AE बाय EC, AD बाय BD, AD बाय BD। तो अब ये जो है RHS सेम है, मतलब LHS सेम होगा तभी तो इसको हम सेम कर सकते हैं। तो LHS को जरा देखते हैं, क्या है, ADE है ऊपर में, न्यूमरेटर में क्या है ADE है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE है, और नीचे में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD है। एक प्रॉपर्टीज आपको पता होगा कि जैसे मान के चलो ये कोई आपको पैरेलल लाइन है, अगर ये कोई पैरेलल लाइन है, अगर इसमें एक कोई ट्रायंगल बना रहे हैं हम, एक कोई ट्रायंगल अगर बना रहे हैं, सेम बेस पे दो ट्रायंगल बना रहे हैं, ये क्या, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, जिसका क्या है, ये कॉमन बेस है, और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, यही प्रॉपर्टीज है आपका। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ टू एरिया हैविंग, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, यहां पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल बिटवीन पैरेलल लाइन्स हैविंग कॉमन बेस आर इक्वल। ठीक है, मतलब ये एरिया और ये एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एक ही बेस पर है, बेस क्या है, DE है, और ये दोनों लाइन पैरेलल भी है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल भी है, मतलब ये दोनों एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो LHS इक्वल हो गया, तो फिर क्या लिखेंगे, 6 और 3 एंड 6 से AE बाय EC इक्वल टू AD बाय BD, यही इसका प्रूविंग था। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। अच्छा, जब भी इसका आप प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो सबसे पहले जो गिवन है, गिवन लिख डालोगे पहले। गिवन क्या है, AD बाय DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये क्या है, गिवन है। अच्छा गिवन है, और प्रूफ क्या का, और क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, ये गिवन है। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पर कि ये पहले हम लोग फिगर बना ले रहे हैं, यहाँ पे A B C, यहाँ D, ये E। अच्छा अब ये चीज देखो AD बाय DB, अब गिवन जो दिया हुआ है उसका हम लोग को यूज करना है तभी क्वेश्चन बनेगा, ये बात दिमाग में रख लो। कोई भी क्वेश्चन में अगर गिवन है, अगर गिवन का आप यूज नहीं करते हो तो क्वेश्चन बनने का कोई उम्मीद मत रखो। अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है तो गिवन का यूज करना ही पड़ेगा, एक तरह से गिवन आपको हिंट है आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए।
अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, इस गिवेन से देखते हैं हर तरह से गिवेन का क्या यूज हो सकता है, क्या मिल सकता है गिवेन को, और किस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इससे क्या मिल रहा है, सारा कुछ हम लोग पता कर लेंगे। पहले इसके बारे में देखते हैं, क्या ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, मतलब ये क्या है, कन्वर्स ऑफ दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं यहाँ से, डी ई पैरेलल टू बी सी। कन्वर्स ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यहां से इस गिवेन से हमको ये मिला, इस गिवेन से हमको ये मिला, मतलब ये क्या है, दोनों पैरेलल है। अब दूसरा गिवेन क्या है, दूसरा गिवेन है हमको एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये है दूसरा गिवेन। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें अगर। अच्छा, अब जब ये दोनों पैरेलल हो गया, अच्छा प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमको प्रूफ करना है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है एंगल एबीसी आइसोसेलेस। तो एंगल एबीसी आइसोसेलेस मतलब आइसोसेलेस का प्रूफ करने का क्या तरीका है, अगर ये एंगल बराबर कर दें, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूफ कर दें, यानी प्रूफ दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी या ए बी इक्वल टू ए सी, दोनों में से कोई प्रूफ कर दें तो दोनों लिखोगे। आइसोसेलेस प्रूफ करने बोलेगा तो कभी कभी ये यूजफुल हो जाएगा, कभी कभी ये यूजफुल होगा। हमको एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूफ कर दें, चाहे ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ कर दें, तो हो जाएगा एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी ये चीज दिया हुआ है, अब यहाँ पे ये और ये पैरेलल मिल गया हमको, तो पैरेलल मिल गया तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से एंगल ए डी ई इसके नीचे लिख लेते हैं, अगर ये दोनों ये पैरेलल है, यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल ए डी ई, एंगल ए और ये और इक्वल टू एंगल ए बी सी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल। ठीक, क्लियर है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो 1 जो गिवन था और यहाँ पे जो ये मिला हमको 1 एंड 2 से क्या कॉमन आ रहा है, LHS में ADE है, यहाँ भी ADE है, तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 1 एंड 2 से हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ABC इक्वल टू एंगल AC हो गया प्रूफ, मतलब ये वाला बात प्रूफ हुआ, मतलब हेंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा क्वेश्चन है क्या, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या, इन द गिवन फिगर, सबसे पहले तो फिगर बना ले रहे हैं फिर से। ए बी सी डी एफ अच्छा, इन द गिवन फिगर, ये हम फिगर बना लिए, DE पैरेलल टू, देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है, गिवन लिख रहे हैं हम, गिवन क्या है, DE पैरेलल टू AC। तो DE किधर है, देखो पहले DE पैरेलल टू AC, ये वाला इसके पैरेलल गिवन है। तो अब ये चीज देखो, यहाँ पे हम क्या बोले थे, DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, ये दोनों पैरेलल लाइन जो है क्या किसी ट्रायंगल के इनसाइड में है, ये दोनों पैरेलल लाइन अगर हम देखें, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, और ये जो है आपको बड़ा वाला ट्रायंगल में दोनों पैरेलल लाइन दिख रहा है। ठीक है, जहां पे जिस ट्रायंगल में पैरेलल लाइन दिखेगा वहां पे हम लोग ट्रायंगल लिख लेंगे, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब ये क्या है, गिवन है DE पैरेलल टू AC। अब यहाँ पे क्या हम क्या बोले थे, जब दो ये किसी एक ट्रायंगल में दो पैरेलल लाइन दिख रहा है इनसाइड में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीपीटी लिख सकते हैं, रेशियो लिख सकते हैं। तो हम क्या बोले थे, यहाँ है ये पैरेलल, ये छोटा बड़ा वाला पैरेलल लाइन, ये छोटा वाला, इसके सामने का वर्टेक्स क्या हो गया, बी से स्टार्ट करो, तो क्या लिखोगे, BD। अच्छा, प्रूफ क्या करना वो भी देखना पड़ेगा, प्रूफ क्या करना है आपको, BF बाय FE। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले BD अब बाय क्या लिखेंगे, AD।
इक्वल टू बीई बाय ईसी, इक्वेशन 1। इस पैरेलल लाइन से हमको ये रेशियो मिला, बाय क्या लिखेंगे, बीपीटी। और इस पैरेलल लाइन से देखते हैं क्या है, डीएफ पैरेलल टू एई। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, डीएफ पैरेलल टू एई, किधर है डीएफ, डीएफ पैरेलल टू एई, यानी ये वाला क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन किस ट्रायंगल में है, ये है आपको ए ई बी में। तो इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ए ई बी। जिस ट्रायंगल के इंसाइड में पैरेलल साइड है उस ट्रायंगल को लिखो, इन ट्रायंगल ए ई बी। फिर से लिख रहे हैं, क्या इसमें दिया हुआ है, डीएफ पैरेलल टू ए ई गिवन। अब यहां से क्या लिखेंगे, तब रेशियो क्या बन जाएगा, ये पैरेलल इसके सामने का क्या है, बी। तो फिर से क्या हो जाएगा, बी डी अब बाय ए डी इक्वल टू बी एफ अब बाय एफ ई, ये इक्वेशन 2। अब देखो यहां से ये 1 और 2 में ये एलएचएस क्या है, बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी सेम है। तो आरएचएस क्या हो जाएगा, यानी कि बीई बाय ईसी इक्वल टू बी एफ बाय एफ ई। हम यही रेशियो लेके चले, बीच वाला क्यों लेके चले, यहाँ पे देखो बी एफ बाई एफ ई दिया हुआ है, मतलब बी एफ बाई एफ ई, ये क्या है, मतलब कि बीच वाला लिया, पहला वाला रेशियो यूज किया था, इसीलिए पहला वाला रेशियो यहाँ पे यूज करते हुए हम लोग चले हैं। ठीक है, अब है थर्ड क्वेश्चन, क्या है थर्ड क्वेश्चन में है क्या, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू ओ क्यू। अब ये भी हम लोग डायग्राम पहले बना लें। ए बी सी ओ डी ई एफ। यहां भी चलते हैं, कुछ नहीं है, ये डीई पैरेलल टू क्या है, गिवन क्या है, डीई पैरेलल टू ओ क्यू। डीई किधर है, डीई पैरेलल टू ओ क्यू, डीई पैरेलल टू ओ क्यू। अच्छा, ये पी क्यू आर है, इसको पी क्यू, इसको आर। अब है क्या, डीई पैरेलल टू ओ क्यू। तो डीई पैरेलल टू ये क्या है, पी क्यू आर है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल टू ओ क्यू। तो पहले इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या है, डीई पैरेलल टू ओ क्यू। डीई कहाँ है, यहाँ है डीई, ओ क्यू कहाँ है, यहाँ है। ये दोनों पैरेलल लाइन किस ट्रायंगल में है, ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो क्या लिखोगे, अब यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है हमको, तो हम वही पहला रेशियो लेके चलेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये पैरेलल लाइन बड़ा वाला, छोटा वाला, उसके सामने का वर्टेक्स क्या हो गया, पी। पी से स्टार्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, पहला इक्वेशन, बाय बीपीटी। अब दूसरा पैरेलल क्या है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। इधर लिखते हैं इसको, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो डी एफ कहाँ है, यहाँ है डी एफ पैरेलल टू ओ आर, इसको डबल डबल दिखा दे रहे हैं। तो डी एफ वही चीज लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे, पी डी बाय डी ओ इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, इक्वेशन 2। यहां भी क्या, बाय बीपीटी। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो क्या सेम आ रहा है, पीडी बाय डीओ सेम आ रहा है, मतलब 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, पीएफ बाय एफ आर इक्वल टू पीई बाय ई क्यू। अब ये चीज मिला हमको, पीएफ बाय एफ आर। अब इन दोनों से ये मिला हमको, तो इसको देखते हैं, हमको ये प्रूफ नहीं करना है, हमको प्रूफ करना है पीएफ पैरेलल टू क्यू आर। तो यहां से देखते हैं पीएफ है किधर, पी एफ इधर है, बाय एफ आर, ठीक है, पीई बाय ई क्यू, पीई बाय ई क्यू,
मतलब ये वाला ट्रायंगल का बात कर रहा है, और रेशियो कहां से बन रहा है, ई और एफ से बन रहा है। मतलब ई एफ क्या हो जाएगा, यहां से क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स, हेंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी। अच्छा, इन द गिवन फिगर क्या है, एम एल एम एन डी बी सी। इन द गिवन फिगर दे रखा है हमको, फिर से लिखोगे गिवन, गिवन से ही स्टार्ट करना है। गिवन क्या है, एल एम पैरेलल टू सी बी। किधर है एल एम, एल एम पैरेलल टू सी बी, ये पैरेलल। हमको प्रूफ क्या करना है, जैसे जहां पे प्रूफ दिया हुआ रहेगा वहां पे एक बार ध्यान देखो क्या रेशियो यूज किया है। ये ए एम किधर है, ए एम, ए एम बाय ए बी, ए एम, ये ए है, ये ए। एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी, हमको प्रूफ क्या करना, ए एम बाई ए बी का रेशियो लिया है। ए एम किधर है, ए एम देखो बड़ा वाला साइड है, मतलब ये एल एम पैरेलल टू सी बी, तो इसमें क्या है, ये एल एम पैरेलल टू सी बी, इससे बनता हुआ ट्रायंगल क्या है, यही होगा। तो इन ट्रायंगल क्या लिखोगे पहले, एम ए एल, एम ए एल। अच्छा, इसमें साइड का रेशियो क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि प्रूफ करने के लिए दे दिया है, तो ए एम बड़ा वाला लिया है, अब बाय ए बी, और इधर से छोटा वाला लिया है, वर्टेक्स के साइड से छोटा वाला लिया है। तो हम लोग भी वही यूज करते हैं, इन ट्रायंगल एम ए एल हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पहले बड़ा वाला लिया है तो बड़ा वाला लिख लेते हैं, ए एम बाय क्या लिखेंगे, ए बी, इक्वल टू, जब इधर बड़ा वाला लिया है तो इस साइड में भी आपको बड़ा वाला लेना पड़ेगा, क्या लिखोगे, ए एल, और फिर वर्टेक्स के साइड से छोटा वाला तो ए सी बाय बीपीटी, और इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। फिर गिवन क्या है, अब गिवन क्या है, एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी यहां है, यहां भी वही चीज लेंगे हम लोग, ए एन लिया है, ए एन बड़ा वाला, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, ए एन, और वर्टेक्स के साइड से क्या लिया है, ए डी, इक्वल टू, यहां भी क्या लेंगे, ए एल, और वर्टेक्स के साइड से क्या लेंगे हम लोग, ए सी लेंगे, इक्वेशन 2, यहां भी क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी। अब 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, ए एम बाय ए बी इक्वल टू ए एन बाय ए डी, हमको वही प्रूफ करना था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल टू डी, ए बी पैरेलल टू डी, और इधर है आपको क्या, बी डी पैरेलल टू ई एफ, यही है, दो पैरेलल लाइन दे रखा है। अच्छा, अब यहां पर देखो क्या प्रूफ करना है, ये है डी सी स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में रहेगा तो इसको रेशियो के फॉर्म में ले आओ। पहले हमको प्रूफ क्या करना है, इधर लिखते हैं प्रूफ दैट डी सी इंटू डी सी इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी, तो डी सी बाय क्या कर दें, डी सी बाय ए सी इक्वल टू डी सी, ए सी को इधर ले आए, इधर क्या लिखेंगे तब, सी एफ बाय डी सी, फिर से देखो डी सी स्क्वायर हो गया, सी एफ इंटू ए सी हो गया। हमको ये प्रूफ करना है,
एक्चुअली में ये प्रूफ नहीं करना, हमको एक्चुअली में यही प्रूफ करना है, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, हमको क्या लाना है, देखो रेशियो इस बार क्या है, ए बी पैरेलल टू डी, पहले देख लेते हैं ए बी पैरेलल टू डी ई कहाँ है, ये वाला ट्राइंगल है, इसको हम लोग बना लेते हैं। सी ए बी डी ई एफ, ये तो ए बी पैरेलल टू डी किधर है, ए बी यहाँ है, डी यहाँ, ये पैरेलल है इसके। तो हम लोग को क्या लेना है, यहाँ पे देखते हैं ये वाला ट्राइंगल, हम लोग ट्राइंगल क्या चूज करेंगे तब, इन ट्राइंगल सी ए बी, इन ट्राइंगल ईस्ट के लिए इन ट्राइंगल सी ए बी, इन ट्राइंगल सी ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू डी ई। अब हम लोग को क्या रेशियो लेना है यहाँ पर ये बताएगा, सी डी और ए सी है, यानी ऊपर वाला और बड़ा वाला लेना है, यानी क्या लिखेंगे सी डी बाय ए सी इक्वल टू, उधर से भी क्या लेंगे तब सीई बाय सी बी लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय बीपीटी, इक्वेशन 1। यहाँ बी डी इक्वल टू ई एफ, बी डी पैरेलल टू ई एफ, बी डी किधर है, बी डी ये वाला ई एफ, ये और ये क्या है पैरेलल है। तो यहाँ भी क्या यूज किया है सी एफ बाय डी सी, सी एफ बाय डी सी यही ऊपर वाला बड़ा वाला, तो क्या लिखेंगे यहाँ भी सी एफ बाय डी सी इक्वल टू यहाँ पे सीई बाय सी बी, यहाँ भी बाय बीपीटी और इक्वेशन 2। अब यहाँ से देखो सीई बाय सी बी आरएचएस बराबर है, ये और ये बराबर हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये ट्राइंगल दिया ही हुआ है और पी क्यू पैरेलल टू ए बी दे रखा है, इस बार पी क्यू पैरेलल टू ए बी दे रखा है, ठीक है। तो पी क्यू पैरेलल टू ए बी किधर है, पी क्यू और पैरेलल टू ए बी ये वाला जो है इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे किस ट्राइंगल में ये पैरेलल है, ये साइड, तो ट्राइंगल ए ओ बी में है, इन ट्राइंगल ए ओ बी हम क्या लिखेंगे पी क्यू पैरेलल टू ए बी। यहां से हमको कुछ रेशियो से नहीं दिया हुआ है तो हम वही पहले वाला लेके चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे ओपी बाय पी ए इक्वल टू ओ क्यू बाय बी क्यू, पहला इक्वेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय बीपीटी। अब और क्या दिया हुआ है क्यू आर पैरेलल टू बी सी, क्यू आर किधर है, क्यू आर पैरेलल टू बी सी, यानी इन ट्राइंगल ओबीसी, इन ट्राइंगल ओबीसी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ओ क्यू बाय क्यू बी इक्वल टू ओ आर बाय आर सी, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को देखेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ओ क्यू बाय क्यू बी, ओ क्यू बाय क्यू बी, मतलब ओपी बाय पी ए इक्वल टू ओ आर बाय आर सी। इधर देखो क्या है ओपी किधर है, ओ पी यहाँ है बाय पी ए यहाँ है, फिर ओ आर यहाँ है बाय आर सी, मतलब ये किस ट्राइंगल का रेशियो मिला है, किस ट्राइंगल में रेशियो मिला है, तो हमको ट्राइंगल ओ ए सी में मिला है, और तो यहां से क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज पी आर पैरेलल टू ए सी, ये यही प्रूफ करना था, पी आर क्यू आर पैरेलल टू बी सी, क्यू आर पैरेलल टू ओ। अच्छा ठीक है, इसको ले लो आप क्या कहते हैं गिवन में, इसको ले लो प्रूफ में, प्रूफ दैट, बात बराबर ही है, इसको प्रूफ दैट में ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, एक एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है, और बी डी इक्वल टू क्या है सी दिया हुआ है।
ठीक है, प्रूव दैट DE पैरेलल टू BC। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये DE है और ये ABC, ये गिवन है। तो गिवन क्या क्या है यहाँ पर? एंगल B इक्वल टू एंगल C गिवन है ना। गिवन का मतलब देखो, एंगल B इक्वल टू एंगल C गिवन है, तो यहां से ये भी तो पता चल सकता है, इसको हम और लिख सकते हैं क्या? AB इक्वल टू AC, एक तरह से यही गिवन है। साइड में अगर देखें तो AB इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल AB इक्वल टू C दिया हुआ है। और क्या गिवन है? BD इक्वल टू C गिवन है, BD इक्वल टू C गिवन है। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमको, यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ दैट क्या? DE पैरेलल टू BC। जहां पे आपको पैरेलल प्रूफ करने बोल रहा है, वहां पे आप समझो कन्वर्स यूज होगा। तो जहां पे रेशियो निकालने बोल रहा है, वहां पे समझो BPT यूज होगा। यहाँ पे कन्वर्स यूज होगा, मतलब एक रेशियो आएगा और फिर हम लोग लिखेंगे बाय कन्वर्स DE पैरेलल टू BC। अच्छा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अब लिख रहे हैं नाउ, क्या हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं AD बाय AB। यहाँ पे हमको क्या पता है? BD पता है, BD पता है और AB पता है, तो उसी का रेशियो लिख लेते हैं हम लोग। तो नीचे से BD बाय बड़ा वाला इक्वल टू CE बाय बड़ा वाला। अब देखो ये कट के क्या हो जाएगा? ये दोनों सेम है कि नहीं? BD CE के बराबर है, AB AC के बराबर है, मतलब ये दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू 1। अब ये दोनों जब हम अपने से निकाले इसको, कि ये हम लोग देख रही, नाउ कैलकुलेट, नाउ फाइंड दिस रेशियो, और ये दिस रेशियो क्या हो गया? इक्वल हो गया, आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। इक्वल होने से क्या मतलब लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज DE, दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे? DE पैरेलल टू BC। एट नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या है कि हमको दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है क्या? गिवन AD इक्वल टू DE गिवन है, AD इक्वल टू DE गिवन है। यहाँ पर AD इक्वल टू क्या लिख ले हम? AD इक्वल टू DE क्या है? गिवन है। AD इक्वल टू DE गिवन नहीं होगा, AD इक्वल टू BE शायद गिवन होगा। हाँ, AD इक्वल टू BE गिवन है, AD इक्वल टू BE गिवन होगा। AD इक्वल टू ये BE गिवन है, और DP पैरेलल टू BC दे रखा है, DP पैरेलल टू BC दे रखा है। DP किधर है? DP पैरेलल टू BC, ये और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। अच्छा, ये पैरेलल वाला बात हम लोग इधर करते हैं। क्या लिखेंगे? ये इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे तब? इन ट्रायंगल ABC क्या लिखोगे? AD बाय DB इक्वल टू AP बाय BC बाय BPT, इक्वेशन। उसके बाद EQ पैरेलल टू AC दे रखा है, यानी कि ये वाला पैरेलल है इसके। तो यहां से क्या लिखेंगे? पैरेलल ये है, वर्टेक्स ये हो जाएगा इसके लिए, इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC क्या लिखेंगे? BE अपॉन AE इक्वल टू BQ अपॉन QC बाय BPT, इक्वेशन 2। अब देखो यहां पर कि इधर हमको प्रूफ क्या करना है? PQ पैरेलल टू AB, यानी PQ पैरेलल टू AB प्रूफ करना है, मतलब इस साइड में कोई हमको रेशियो आना चाहिए। अभी हमको कोई इक्वल नहीं हो रहा है, हमको कोई इधर भी इक्वल नहीं हो रहा है। यहाँ AD है, AD के जगह हम लोग BE तो लिख सकते हैं, AD के जगह हम लोग यहाँ BE लिख सकते हैं। तो ये न्यूमरेटर दोनों का मैच कर गया, अभी भी डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहा है। तो यहां से हम लोग देखो यहाँ पे क्या करोगे? AD इक्वल टू BE है,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ जो है ये जो इतना जो साइड है ये लेंथ जो है ये कॉमन है दोनों में। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें ईडी अगर हम ऐड कर दें, दोनों तरफ तो ऐड कर सकते हैं, बीई प्लस ईडी, तो यहां से क्या हो जाएगा, एडी प्लस ईडी क्या हो जाएगा, एडी प्लस ईडी ये बन गया एई, और ये क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा। यहां से ये अगर इक्वल है तो हमको इससे ये भी इक्वल पता चला, तो यानी कि एडी इजकल टू बीई यहां पे लिख देंगे, और यहां पर एई इजकल टू हम लोग बीडी लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एलएचएस सेम हो जाएगा। एलएचएस सेम होने के बाद क्या हो जाएगा, एपी इजकल बाय पीसी बाय बीक्यू बाय क्यूसी आ जाएगा। तो यहां से हम लोग डिसिंपलाइज कन्वर्ट से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये पैरेलल टू ये। अब है 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और पी क्यू आर एस आर पॉइंट ऑन द, ये पी जो है ये ट्राइसेक्शन ऑफ द साइड, ये क्या ट्राइसेक्शन है, यानी 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम मान लें, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, इसको कोई कांस्टेंट लगा देते हैं 1 के 2 के, यहाँ पे कुछ अलग लगाएंगे, तब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 2x 1x, इसमें 1y 2y, इसमें क्या मान ले z 1z, क्योंकि रेशियो में बोला है तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे रेशियो में। अब क्या बोल रहा है, हमको प्रूफ क्या करने बोल रहा है, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम प्रूफ करने का, पैरेललोग्राम प्रूफ करने का आपके पास क्या क्या मेथड है पैरेललोग्राम प्रूफ करने का। पहला कंडीशन पैरेललोग्राम प्रूफ करने का, जैसे मान के चलो ये कोई पैरेललोग्राम है, ये कोई पैरेललोग्राम है। अब ये अगर पैरेललोग्राम है एबीसीडी जे पैरेललोग्राम, तो यहां पर क्या करोगे, ए बी को पैरेलल कर दोगे सी डी के, और साथ में अगर इसको सिर्फ पैरेलल कर रहे हो इसके साथ, तो ए बी को आपको इक्वल भी दिखाना होगा। ये सफिशिएंट कंडीशन रहेगा ए बी सी डी को पैरेललोग्राम बताने का, ठीक है। या तो ये दूसरा क्या कह सकते हो, ये साइड को पैरेलल करो, इसको भी इक्वल दिखाओ, वो हो गया। तीसरा यानी कि दूसरा क्या लिख सकते हैं, या तो बीसी पैरेलल एडी एंड बीसी इक्वल टू एडी, ये भी सफिशिएंट है पैरेललोग्राम बोलने के लिए। तीसरा क्या हो जाएगा, अगर हम ए बी इक्वल टू सी डी बोल दें एंड सी बी इक्वल टू ए डी बोल दें, ठीक है, तब यही कंडीशन क्या हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा पैरेललोग्राम का, तब उसको पैरेलल प्रूफ अपने आप। तब देखो यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन, अगर इनमें से कोई कंडीशन अगर लग रहा है तो पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का सारा क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन से भी क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम होने के बाद जो क्राइटेरिया होता है पैरेललोग्राम का, जो प्रॉपर्टीज होता है, वो सारा फुलफिल करेगा। तीसरा ये हो गया। फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, या तो हम क्या कर दें, ए बी पैरेलल टू सी डी, साथ में बी सी पैरेलल टू ए डी भी कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अब कौन सा कब यूज होगा वो आपको डिपेंड करता है। एक और लास्ट में होता है पैरेललोग्राम प्रूफ करने का, कि ये डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम में, यानी कि अगर हम डायगोनल को बाइसेक्ट कहीं दिख रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मगर अगर कहीं देखो यहाँ पे क्या है कि कहीं दिख रहा है आपको OC इक्वल टू OA एंड OD इक्वल टू OB, ठीक है, तो समझ जाओगे ये जो बन रहा होगा पैरेललोग्राम बन रहा होगा। जैसे मान के चलो हम आपको इस तरह से दिख दें, और यहाँ पर O दे दें, हम ये बोल दें ये और ये बराबर है, और ये बराबर है, मतलब ये सारा पॉइंट क्या है, ये मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम बन जाएगा तो ये पैरेलल टू ये हो जाएगा, ये पैरेलल टू ये, मतलब सारा कंडीशन पैरेललोग्राम का फुलफिल करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और ये वाला इंपॉर्टेंट है। मतलब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको या तो डायगोनल बाइसेक्ट कहीं दिख रहा है तो बोल दो पैरेललोग्राम है, या अपोजिट साइड को पैरेलल कर दो।
अब कब कौन यूज हो जाएगा, मेनली यूज होगा लास्ट जो दो है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर और अपोजिट साइड पैरेलल। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हम, अब ये चीज देखो क्या है, ये हमको दिखाना है क्या, PQRS पैरेललोग्राम। तो इसको अगर इसके पैरेलल प्रूफ कर दें, इसको इसके पैरेलल प्रूफ कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब इसको इसके पैरेलल प्रूफ करने के लिए तो हमको एक कॉमन साइड लेना पड़ेगा, यहाँ पे डायगोनल इसको मैच कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ए और सी को ज्वाइन करने के लिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे, ज्वाइन ए एंड सी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में पैरेलल प्रूफ करना है, तो ये भी कोई एक लाइन होना चाहिए उसके पैरेलल होगा, ये भी उसी लाइन के पैरेलल होगा, तब जाके कॉमन होगा, और ये आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल में देखें, अगर हम इन ट्रायंगल DAC तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, DAC। हम लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन में है कि नहीं, तभी तो बोल सकते हैं पैरेलल हो गया, यानी कन्वर्स से प्रूफ होगा। ये हमको तो पैरेलल दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, DS बाय SA, यानी यहाँ DS बाय SA क्या है, 2Z बाय 1Z इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 2Y बाय 1Y, Y कैंसिल, Z कैंसिल, यानी 2 इक्वल टू 2, मतलब दोनों बराबर है। यानी हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज RS पैरेलल टू क्या, AC। यहां से भी जाओगे, इधर से भी, तो क्या होगा, रेशियो क्या होगा, सेम होगा, लिख दोगे यहाँ पे, तो वहां से दिस इंप्लाइज पता चलेगा क्या, PQ पैरेलल टू AC। ये तो ये इन दोनों से क्या पता चलेगा, PS पैरेलल टू PQ, RS ना, RS पैरेलल टू PQ, RS पैरेलल टू PQ, RS पैरेलल टू PQ पता चला। अब ये चीज करने के बाद ये दिखा दोगे, पर सिमिलरली दिखा दोगे क्या, इधर से डायगोनल हम ज्वाइन किए, सिमिलरली दिखा दोगे क्या बोल के, RQ पैरेलल टू SQ, हेंस PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम विथ AB पैरेलल टू CD। ट्रेपीजियम है AB पैरेलल टू CD। ठीक है, हम लोग ट्रेपीजियम बनाते हैं, ABCD, ये क्या है, ट्रेपीजियम, जिसमें दे रखा है क्या, ABCD एक ट्रेपीजियम है, हमको दे रखा है E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड। ये E है, नॉन पैरेलल साइड यही है, और जिसमें आपको पैरेलल दिया हुआ है AB पैरेलल टू CD, ये दिया हुआ है, नॉन पैरेलल साइड यही होता है ट्रेपीजियम में, और E और F इस पे कोई पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, और AD एंड BC रेस्पेक्टिव, सच दैट यहाँ पे EF को ज्वाइन किया गया है, और EF भी क्या बोला है, पैरेलल टू AB। जब EF पैरेलल टू AB है तो ऑब्वियस सा बात है EF पैरेलल टू CD भी होगा। हमको गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है EF पैरेलल टू AB, EF पैरेलल टू AB गिवन है, और हम AB पैरेलल टू क्या है, CD, यानी ये तीनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल दे रखा है। ठीक है, हमको शो करना है क्या, AE बाय ED प्रूफ करना है, ये प्रूफ दैट इक्वल टू BF बाय FC, यही प्रूफ करना है। तो ये देखो जो प्रूफ करना है उस पे ध्यान डालो एक बार, AE बाय ED दे रखा है, AE बाय ED मतलब इस साइड का रेशियो है, और इसमें इस साइड का रेशियो है। तो मतलब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक तरह से BPT वाला एक का रेशियो यहाँ पे है, यहाँ पे इस साइड में क्या है, BPT का ही एक तो रेशियो है, यहाँ पर AE बाय ED, यहाँ भी क्या है, BPT का ही तो रेशियो है, FB बाय FC। मतलब ये चीज जो है कोई एक आएगा रेशियो उसके बराबर होगा, और ये भी उसी के बराबर होगा, ये तब जाके हम बोल सकते हैं ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ट्रायंगल हम लोग फॉर्म करेंगे कैसे, अब देखो यहाँ पर अगर हम एक कॉमन, वो साइड क्या होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, तभी तो जाके कॉमन आएगा। ये x जो रेशियो बनेगा वो दोनों ट्रायंगल में, इससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा और इस साइड से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे ट्रायंगल किससे बनाएंगे, यहाँ पे AE बाय ED है, AE बाय ED है, मतलब AD से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, और यहाँ से देखो BF और FC है,
BF और FC है, मतलब इस साइड से एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। अब ये दोनों साइड से ट्राइंगल फॉर्म होगा, ठीक है, उसमें एक साइड क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, एक साइड कॉमन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, यहां से इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब ज्वाइन करने से क्या होगा, ज्वाइन करने से होगा क्या, ये और ये तो पैरेलल है ही, इसको हम मान लेते हैं O। तो इस ट्राइंगल में हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस ट्राइंगल में, अब ये क्या ऑलरेडी पैरेलल है दिया हुआ, यानी गिवन है क्या, इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे, ADB EO पैरेलल टू AB। तो यहां से क्या लिखोगे, DE अपॉन EA इक्वल टू क्या लिखोगे, DO बाय OB बाय BPT, सब लिखना है, इक्वेशन 1 हो गया। अब इस ट्राइंगल में देखो, यहां पर ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, इसके यहां पर क्या हो जाएगा, वर्टेक्स यहां से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, BF बाय FC इक्वल टू BO बाय OD, ठीक है। अब देखो यहां पे ये इंटरचेंज है, इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं हम, ठीक है, इसको भी क्या लिखेंगे, बाय BPT इक्वेशन 2, यानी इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, FC बाय BF इक्वल टू क्या लिखेंगे, OD बाय OB। अब इक्वेशन, ये इक्वेशन इसको 2 मानो, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। इलेवन नंबर में क्या कह रहा है, ABCD जो ट्रेपीजियम, ABCD डायग्राम, यहां भी क्या है, ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है, ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है, और डायगोनल इसका जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ऊपर। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट AO बाय OC इक्वल टू BO बाय OD प्रूफ करना है। जहां पे गिवन है हमको क्या, AB पैरेलल टू CD क्या है, ये गिवन है। अब देखो यहाँ पे रेशियो कहां से बन रहा है, AO बाय OC, AO बाय OC, और कहां से बन रहा है, BO बाय OD, AO बाय OC इक्वल टू BO बाय OD बन रहा है। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि AO बाय OC ये इस साइड का रेशियो है, इस साइड का रेशियो है, और BO बाय OD इस साइड का रेशियो है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे यहां पर कि AO बाय OC इस साइड का रेशियो है, और B इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो है, यानी कि ये भी क्या हो रहा है, आपको BPT वाला क्या है, क्राइटेरिया लग रहा है आपको, AO बाय OC मतलब साइड का रेशियो है, मतलब इस साइड से एक ट्राइंगल बनेगा, यानी और एक ट्राइंगल इस साइड से भी बनेगा, ठीक है। यहां से AO बाय OC लिख रहे हैं हम, AO बाय OC ये हुआ, मतलब ये क्या है, BPT वाला बात यहाँ पे हो रहा है। तो BPT वाला बात हो रहा है मतलब क्या है, ये जो है इसका एंड पॉइंट क्या है, AC। अब AC से एक ट्राइंगल फॉर्म होगा जिसमें BPT लगेगा। अब AC से आपको यहाँ पर जो है एक ट्राइंगल इधर फॉर्म हो रहा है, और AC से एक ट्राइंगल इधर फॉर्म हो रहा है। अब मान लेते हैं कोई भी ट्राइंगल को हम इसी ट्राइंगल को चूज करते हैं, इसी ट्राइंगल को हम चूज करते हैं। अब इसी ट्राइंगल को चूज करेंगे, मान के चलो हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ACB। अब इन ट्राइंगल ACB में हम ये रेशियो में लिखेंगे कैसे, अब यहां पर क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ये क्या है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहीं से ना, ये रेशियो तो यहीं से बन रहा है, AO बाय OC बन रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो यही है। तो यहां से क्या होना चाहिए, BPT ये रेशियो लिखने के लिए यहां से कोई एक पैरेलल साइड तो इस पे होना चाहिए ना। अगर ये ट्राइंगल चूज कर रहे हैं हम, यहां से जहां से रेशियो बन रहा है AO बाय OC, O पॉइंट से रेशियो बन रहा है, तो यहां से इसको रेशियो में लिखने के लिए हमको यहाँ पे इस ट्राइंगल के इनसाइड में क्या होना चाहिए, पैरेलल साइड होना चाहिए इस बेस के, तो नहीं था यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना सीख लो, कैसे करेंगे, यही बात होता है, OE पैरेलल टू क्या, AB कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट OE पैरेलल टू AB। अब तो हम ट्राइंगल ACB में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, CO बाय AO इक्वल टू CE बाय EB, वही बाय BPT, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इधर क्या है, BO बाय OD, किधर है BO बाय OD, BO बाय OD इधर है, तो अब इससे इधर ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल इधर बन रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन इसमें काम आ जाएगा इस ट्राइंगल में। तो हम लोग इस ट्राइंगल को चूज कर लेते हैं ट्राइंगल BCD में,
इंटू एंगल BCD। इसमें क्या लिखोगे, यहां से बड़ा वाला लाइन छोटा ये पैरेलल, यहां से BO बाय OD इक्वल टू BE बाय EC, इक्वेशन 2 बाय BPT। अब ये देखो CE नीचे है, EB ऊपर है, इसको रेसिप्रोकेट करो चाहे इसको रेसिप्रोकेट करो, बात बराबर हो जाएगा और दोनों से क्या हो जाएगा, आपको ये रिलेशन आ जाएगा AO बाय OC इक्वल टू BO बाय OD। तो मैंने सीखना था कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, वो बात सीखना है आपको, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। जनरली कंस्ट्रक्शन कहाँ पे करना है, कैसे करना है, रटना नहीं है। कंस्ट्रक्शन इस तरह से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे दिमाग में आ जाएगा कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। अब देखो एक और चीज में क्या कह रहे हैं कि अब इसमें कोई भी ट्रेपीजियम में जो होता है, कोई भी ट्रेपीजियम का कंडीशन ही यही है। ट्रेपीजियम का कंडीशन अगर मान के चलो AO बाय OC हो रहा है, ठीक है, और BO बाय OD हो रहा है, तो समझ जाना ABCD क्या है, ट्रेपीजियम ही है। अब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ट्रेपीजियम का कंडीशन क्या है, इसी उल्टा पुल्टा करके दे देगा, बोलेगा कौन सा कंडीशन ट्रेपीजियम का है। यहां से कैसे लिखोगे, यहाँ पे ये A है ये B है, यहां से स्टार्ट करना, यहाँ पे जो भी पॉइंट रहेगा AO बाय OC, फिर यहाँ पे आओगे BO बाय OD, इसको याद ही रखो क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। मान के चलो यहाँ पे कोई यहाँ पे दे देगा 2x माइनस 1, इसका वैल्यू दे देगा AO का, इसका वैल्यू आपको दे देगा x, इसका वैल्यू पूछ दे देगा x माइनस 1, इसका वैल्यू दे देगा 3x प्लस 1, इस तरह से दे देगा, बोलेगा फाइंड x। तो फाइंड x ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ट्रेपीजियम होता है तो ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ये याद रहना चाहिए। अब है 12 नंबर। 12 नंबर में क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO बाय OC इक्वल टू BO बाय OD। वही चीज यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ है, AO बाय OD इक्वल टू मतलब ट्रेपीजियम होगा, और उसको प्रूफ करना है कैसे ट्रेपीजियम होगा आखिर। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ट्रेपीजियम ही पहले फॉर्म कर लेते हैं, ट्रेपीजियम प्रूफ करना ही है तो ट्रेपीजियम ही पहले बना लेते हैं, उसको प्रूफ कर देंगे हम लोग ABCD। ये डायगोनल है, ये भी क्या है, डायगोनल है O। अब यहाँ पर क्या गिवन क्या है, AO बाय OC इक्वल टू BO बाय OD गिवन है। हमको ट्रेपीजियम प्रूफ क्या करना है, ये चीज क्या है, गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ट्रेपीजियम के लिए क्या होता है, AB पैरेलल टू CD हमको प्रूफ करना है, मतलब AB पैरेलल टू CD प्रूफ करना है हमको, ठीक है। AB पैरेलल टू CD और ये चीज गिवन है, ठीक है। अब ये चीज रेशियो गिवन है, तो ये रेशियो ही गिवन है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसमें बोलोगे सर यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्ट कर दें क्या, कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, ये थोड़ी पैरेलल है आपस में, ठीक है। यहां पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर अभी रखो, छोड़ो इसको, अभी हमको क्या दिया हुआ, AO बाय OC इक्वल टू BO बाय OD, हमको क्या प्रूफ करना, AB पैरेलल टू CD। हमको AB पैरेलल टू CD प्रूफ करना है, मतलब कोई लाइन ऐसा होगा, ऐसा कोई लाइन होगा, ठीक है, जो कि ये इसके पैरेलल होगा और ये लाइन इसके भी पैरेलल होगा, तो हम लोग बता सकते हैं ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अब हम लोग कंस्ट्रक्ट यहाँ पे कहां से करेंगे, क्योंकि हमको AO बाय OC दे रखा है, AO बाय OC दे रखा है, तो यहीं से कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग। अब ये चीज जो है, ये चीज गिवन है, रेशियो में गिवन है, तो हम लोग वो पॉइंट से ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके हम क्या बोले, ये दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है, तो एक लाइन यहाँ से बीच में कहीं होना चाहिए। हमको एकदम बेस्ट पॉइंट दिख रहा है क्या, वही दिख रहा है, क्योंकि यहीं से रेशियो बन रहा है और इक्वेशन भी दिया हुआ रेशियो में। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू AB। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कंस्ट्रक्ट OE पैरेलल टू क्या, AB, और इसको भी इक्वेशन मान लेते हैं, इस कंस्ट्रक्शन को भी इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। यहां से क्या लिखेंगे, जब कंस्ट्रक्ट कर लिए तो क्या लिखेंगे, CO बाय OA इक्वल टू CE अपॉन EB। अब यहां पर क्या है, OA ऊपर है, तो इसको पलट के लिख लेते हैं, OA बाय OC इक्वल टू EB बाय CE। इसको इक्वेशन 1 माने हैं, तो इसको इक्वेशन 2 मानो, इक्वेशन 3 मानो। तो 1 और 3 से क्या हो जाएगा, देखो OA बाय OC, OA बाय OC, यहाँ OA बाय OC, OA बाय OC मतलब BO बाय OD। यहाँ 1 और 3 से क्या हो जाएगा, BO बाय
ओडी इजकल टू ईबी बाय सी। अब यहां से देखो बीओ बाय ओडी किधर है, बीओ बाय ओडी इधर है और बीई बाय ईसी इधर है। मतलब ये चीज, ये ट्रायंगल में हमको रेशियो मिल रहा है और ये ट्रायंगल में रेशियो मिल रहा है, तो रेशियो जब मिलता है तो वहां से क्या मिलता है, दिस इंप्लाइज ओई पैरेलल टू क्या सीडी। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 4। तो 2 और 4 से क्या हो जाएगा, ओई आप हम माने हम क्या एबी के पैरेलल, यहाँ ओई पैरेलल आ गया सीडी के, मतलब एबी और सीडी पैरेलल होगा कि नहीं, एबी पैरेलल टू सीडी। तो इसके बाद हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट करेंगे।